हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस विज्ञान का कुछ का बहुत महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सामाजिक विज्ञान का हमने कर चुका है एमसीक्यू। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट सेक्शन में सीरियल वाइज आपको चारों वीडियो मिल जाएगा। 4 वीडियोस पे बनाया गया है, जिसके अंतर्गत 350 क्वेश्चन करवाया गया है। विज्ञान में भी 350 400 तक क्वेश्चन करवाएंगे। और फिर से आपको एक बार ये बात बोल दें कि जो जितना क्वेश्चन हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और कोई सा भी किसी भी पब्लिकेशन का एक मॉडल पेपर खरीद के वो भी याद कर लीजिएगा। मात्र एमसीक्यू याद कीजिएगा, तब भी आपका 40 का 40 नंबर पक्का है। जैसा कि आप लोग अगर सामाजिक विज्ञान का मैंने जितना क्वेश्चन प्रोवाइड कराया है वो याद करते हैं, मॉडल पेपर के याद कर देते हैं, तो हम 100% गारंटी के साथ बोल सकते हैं आपका 40 नंबर पक्का है सामाजिक विज्ञान में। उसी तरह अगर आप विज्ञान में भी दोहराते हैं इसी बात को, तो आपका विज्ञान में भी 40 नंबर पक्का है। तब फिर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइए ताकि सारे नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। और इस बीच हम वीडियो लगातार डालते ही रहेंगे अपने चैनल पे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिल सके, इसलिए मैंने ये सोचा है। तो चलिए इसी बात के साथ हम अपना विज्ञान का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर जो प्रश्न है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? तो लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, मतलब कि वक्रता केंद्र पर रखना चाहिए। यदि आप किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं उत्तल लेंस में, तो किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो साइन आई बाय साइन। और ये जो है इसको म्यू कहा जाता है। ये जो है इसको म्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको म्यू कहा जाता है। किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक कौन होता है? तो किसी लेंस का आवर्धन जो है वो मात्रक विहीन होता है। वो क्या होता है? मात्रक विहीन होता है किसी लेंस का आवर्धन। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारों का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है? तो आमीटर का उपयोग होता है। किसका? आमीटर का। कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? तो पीतल चुंबकीय पदार्थ नहीं है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? तो सभी बिंदुओं पर समान होता है। तेलीय कागज क्या होता है? तो पारभासक या अर्धपारदर्शक। दोनों एक ही चीज हुआ, दोनों मतलब एक ही बात हुआ। पारभासक कहें या अर्धपारदर्शक कहें। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, मतलब वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है? तो निर्वात की अपेक्षा कम होती है वायु में प्रकाश की चाल। लेंस के मुख्य फोकस कितनी है? तो 2 है लेंस के मुख्य फोकस। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो चांदी विद्युत का अच्छा चालक है। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है, तो किसका बना होता है? कार्बन का बना होता है। 1 जूल का मान कितना होता है? तो 0.24 कैलोरी 1 जूल का मान होता है। रियो स्टेट का उद्देश्य क्या है? धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी। धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी ही रियो स्टेट का उद्देश्य। उसके बाद 18वां नंबर प्रश्न है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो कूलॉन्ग विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। एन ए
Na2SO4 होना चाहिए, यहाँ पे Na4 लिखा गया है, सॉरी उसके लिए। Na2SO4 प्लस BaCl2 को जब रिएक्शन करवाया जाता है तो BaSO4 प्लस 2NaCl बनता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें NaSO के साथ था और ये BaCl था, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो Na के साथ Cl आ गया है और Ba के साथ SO आ गया है, तो ये द्विविस्थापन, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए। NaCO3 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा नाम है इसका। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड का उपयोग होता है। किसका? एंटासिड का। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतग्रहण में होता है, मतलब कूटपाद के माध्यम से होता है। कूटपाद मतलब इंग्लिश में बोला जाता है सीडोपोडिया। नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो त्रिआबंध बनते हैं। कितने? 3 आबंध बनते हैं नाइट्रोजन के दो परमाणुओं के बीच। ऑक्सीजन में 2 आबंध बनते हैं, हाइड्रोजन में 1 आबंध बनते हैं। जंग रोधक स्टील क्या है? तो मिश्र धातु है। जंग रोधक स्टील मिश्र धातु होता है। 26वां नंबर प्रश्न है, समान आनुवांशिक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो सजातीय श्रेणी कहा जाता है इसको। 27वां नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग खोज के कमेंट सेक्शन में देंगे। 27वां नंबर प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किसके आवर्त फलन होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? तो द्वार कोशिकाएं इसको नियंत्रित करता है। कौन? द्वार कोशिकाएं। यहाँ पे नियंत्रित 2 बार लिखा गया है, इसके लिए कोई बात नहीं। अम्ल राज्य में सांद्र एवं HCl सांद्र HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो इसका अनुपात होता है 3:2, मतलब 3:1। कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो NH3 एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। बूझा हुआ चूना कौन है? तो CaOH2 बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हुआ। कौन भस्म नहीं है? मतलब NaCl भस्म नहीं है, NaCl लवण होता है। जस्ता का अयस्क क्या है? तो जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। क्या है जस्ता का अयस्क? तो जिंक ब्लेड। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन अल्कोहल में उपस्थित नहीं है। सोना की परमाणु संख्या कितनी है? तो सोना की परमाणु संख्या 79 है। इसको दर्शाया जाता है Au से सोना को दर्शाया जाता है। कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। छोटी आंत में पाई जाने वाली शशांकुर का क्या कार्य है? तो अवशोषण है इसका कार्य। क्या कार्य है? अवशोषण। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पादप में अनक्स की श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इथाइल अल्कोहल इसका अंतिम उत्पाद है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है? तो तितली में खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। किस में? तो तितली में। कौन पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है? तो स्टार्च पादप उत्सर्जी पदार्थ नहीं है। कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि, मतलब थायराइड ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि है। फल पकने की क्रिया में किसका उपयोग होता है? तो फल पकने में एथिलीन का उपयोग होता है। किसका होता है? एथिलीन का। इष्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? तो मुकुलन है, जिसको कि बडिंग बोला जाता है। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है?
तो फेलोपियन नलिका में, फेलोपियन ट्यूब में, हिंदी में बोला जाता है फेलोपियन नलिका में होती है। अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो मेंडल को अनुवांशिकता के पिता कहे जाते हैं। जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। कौन है? तो सूर्य। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी। जातियों की उत्पत्ति, इंग्लिश में इसका एक बुक भी है, मतलब ये भी तो जातियों की उत्पत्ति भी एक बुक ही है, इंग्लिश में बोला जाता है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी। कौन सा उत्तक संवहन उत्तक है? तो फ्लोएम और जाइलम दोनों जो उत्तक है दोनों संवहन उत्तक है। प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो प्रोटोजोआ विसरण द्वारा उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सा अंग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जिन्न शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जॉन हैंसन ने जिन्न शब्द प्रस्तुत किया था। किसने? जॉन हैंसन ने। याद रखने वाला प्रश्न है ये सब, सारा को याद करते जाइएगा। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। कहाँ? तो स्ट्रेटोस्फीयर में। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो प्लेटलेट्स, जिसको कि बिंबाणु बोला जाता है, ये रुधिर के रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। इसमें फैराडेज लॉ पढ़ाई भी होता है, वैसे आप लोगों को भी पढ़ाया गया है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की? तो फैराडे ने की थी। किसने? फैराडे ने। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो उत्तल दर्पण में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? तो अवतल होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो परितारिका नेत्र का रंगीन भाग होता है। कौन? तो परितारिका। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। किसमें? तो समतल दर्पण में। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो वायु 1.0028 होता है, शायद तो एक से अधिक होता है। 1 mm मतलब 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो 10⁻³ के बराबर होता है। सौर्य सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? सौर्य सेल सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ओम का नियम क्या है? ओम्स लॉ। V बराबर I/R है। वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। अमीटर का प्रतिरोध होता है तो बहुत छोटा होता है अमीटर का प्रतिरोध। संजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? ये क्वेश्चन अगले पेज में हम बता रहे हैं, 1 मिनट। संजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो अमोनिया का उत्सर्जन होता है पानी से, यूरिक अम्ल, पक्षी, यूरिया स्थलीय जीव से होता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है तो यह गोलीय कैसा है? तो अवतल होगा यह गोलीय दर्पण। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का क्या कारण है? तो अपवर्तन इसका मुख्य कारण है। कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल इसको कहा जाता है। IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसको बोला जाता है इंग्लिश में। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल है। कौन दुर्बल अम्ल है? मतलब वीक एसिड। कौन है? तो CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। कौन ये मुख्यतः बायोगैस है? तो CH4 बायोगैस है मुख्य रूप से। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl है। कौन सा कार्बन यौगिक अधिक अभिक्रियाशील है? तो C2H4 जो कि डबल बॉन्ड बनाता है, ये अधिक अभिक्रियाशील है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। और पीतल बनता है तांबा और जिंक को मिला के पीतल बनता है, और सीसा और टीन को मिला के सोल्डर बनता है।
ये अधिक जानकारी के लिए मैंने ये दोनों आपके दे दिया है, यहाँ पे दोनों आपको अधिक जानकारी के लिए दे दिए हैं। वनस्पति तेलों में क्या होती है, तो लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ब्यूटेन के कितने समावयी संभव है, तो 2 समावयी हैं ब्यूटेन के संभव। और ये 84 नंबर प्रश्न भी आपके लिए होमवर्क है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, इसका आंसर खोज के कमेंट में करेंगे। दोनों मेंडलीव वाला ही क्वेश्चन था, दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन परमाणुओं के संख्या का अनुपात कितना है, तो 1:3 है। NH3 बनता है वो। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में कौन रहता है, तो एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कौन है, मतलब सुगंधित हाइड्रोकार्बन कौन है, तो C6H6, जिसको कि बेंजीन बोला जाता है। कौन अभिक्रिय गैस है, तो हीलियम अभिक्रिय गैस है। 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहते हैं, तो सिनेपस कहते हैं। 2 न्यूरॉनों के संपर्क बिंदु को क्या कहा जाता है, सिनेपस। कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, मतलब वृक्ष का प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है, तो पत्ती है प्रकाश संश्लेषी अंग। और अगर अंगक पूछा जाए तो हरित लवक होगा। अंग पूछा जाए तो पत्ती, अंगक पूछा जाए तो हरित लवक। पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी है पादप में जाइलम। अंडाणु निषेचित होता है तो फेलोपियन नलिका में, कहाँ, फेलोपियन नलिका में। रंध्र किन कोशिकाओं से घिरे रहते हैं, तो द्वार कोशिकाओं से। किससे, द्वार कोशिकाओं। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है, तो विघटन होता है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो श्वास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो यहाँ पे लिखा है ना, थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग, थोड़ा बात समझा कीजिए। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है, तो परिकार्डिटिम से। किसे, परिकार्डिटिम से। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो स्पर्शक पाया जाता है हाइड्रा में। क्या, स्पर्शक। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, एनोडीकरण। कौन अंतःस्रावी और ब्रह्मा ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता, तो पीयूष ग्रंथि। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है, तो CO2 × H2O और ऊर्जा श्वसन का अंतिम उत्पाद है। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो इनामेल कहते हैं दांत के ऊपरी परत को। चालनी नलिकाएं किस में पाई जाती है, तो फ्लोएम में चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आरबीसी रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिन की होती है। कितनी दिन की, 120 दिन की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से कितनी होती है, तो आधी होती है। कितनी, आधी होती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है, तो निकट दृष्टि दोष होता है। कौन सा, निकट दृष्टि दोष। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है, कम होता है, क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करना चाहेंगे, लेकिन करवा देते हैं 125 तक, उसके बाद ही जो होगा देखा जाएगा। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित कौन सा पद नहीं करता, तो IR² नहीं करता। कौन सा पद नहीं, IR²। अभी नेत्र लेंस में फोकस दूरी में किसके द्वारा परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। किसके द्वारा, पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा। खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल का उपयोग होता है। किसका, सूखा सेल का। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 है और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो कौन सा संबंध होता है, तो r = 2 हो जाएगा, क्योंकि r = 2f होता है। यहाँ पे फोकस दूरी 1 दिया है, तो कैलकुलेशन करके r = 2 हो जाएगा। न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा न्यूक्लियस शब्द दी गई है। किनके द्वारा, रॉबर्ट ब्राउन। कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो बायोगैस और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है।
स्विच लगाए जाते हैं। तो स्विच किस में लगाया जाता है? गर्म तार में स्विच लगाए जाते हैं। किस में? गर्म तार में। टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो टिंडल प्रभाव किसे प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रकीर्णन को। उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। कार का अग्रदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है कार का अग्रदीप में, मतलब आगे वाला शीशा के रूप में। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है, क्योंकि वो उसका अति तेज रहता है तो वो निकल जाता है तेजी से, उसका मुड़ाव बहुत कम होता है, विचलन बहुत कम होता है। CuO+H2 को जब रासायनिक अभिक्रिया करवाया जाता है तो इसमें से किसका उपचयन होता है? तो H2 का उपचयन होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन परत में अभी छेद होता जा रहा है, उसके लिए उत्तरदायी है। आवर्त श्रेणी सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 वर्ग है आवर्त सारणी में। तो अभी तक कुल हमने 125 प्रश्न कर लिया। इस प्रश्न को आप सभी लोग याद कीजिए आज, जब भी आप लोग याद कर, लेकिन याद करके ही एग्जाम में जाएगा। और सारे प्रश्न हम आपको कल जरूर उपलब्ध करा देंगे। इसी प्रकार हम साइंस का भी कंप्लीट करेंगे 400 450 MCQ। उसके बाद हम लोग हिंदी का कर लेंगे, हिंदी वर्ग 10वां का जो मूल हिंदी है उसका कर लेंगे। उसके बाद संस्कृत का भी करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से इसीलिए अभी जुड़े रहिए, आप सबको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और जो बस जितना बोलते हैं आप लोग उतना ही कीजिए, वही पर्याप्त है। उसके सिवा आप लोगों को 0 पर मतलब 1% भी हो, उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है। आपका 40 नंबर सामाजिक विज्ञान में पक्का है, विज्ञान में पक्का है, हिंदी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा उसमें पक्का है, संस्कृत में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा उसमें पक्का है। बस जितना बोलते हैं उतना आप लोगों को करना है, उसके सिवा और कुछ नहीं करना है। लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, वो तो भाई बोले हैं तो वो तो करना ही है। तो इसी बात के साथ हम अपना वीडियो को मतलब आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। और अगला वीडियो आप लोगों को कल होगा तो 10 बजे तक मिल जाएगा आप लोगों को। 10 बजे सुबह में आप सभी लोग लाइव आ जाइएगा। ठीक है, तो धन्यवाद।